नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। भारत ने चीन वालों गलवान घाटी ते जताए हक नूं एक बार फिर सिरों रद्द किया। भारत ने कहा कि देश की प्रभुसत्ता ते सरहदी रखिया नाल कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वंदे भारत मिशन तहत हुण तक 5,80,000 भारतीय नागरिकों नूं वतन वापस लिया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस मुलाजमां के कतल का मुख दोषी विकास दुबे पुलिस मुकाबले दौरान हलाक। पंजाब में कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 7,140 हुई। सूबे में हुण तक 4,945 मरीज सेहतयाब होए। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तान वालों की गई गोलीबारी दौरान एक महिला की मौत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारत ने एक बार फिर चीन वालों गलवान घाटी ते जताए हक नूं सिरों रद्द किया है। विदेश मंत्रालय के बुलारे अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि गलवान घाटी विचों फौजां नूं मुकम्मल तौर पर हटाया जाना जरूरी है तां जो असल कंट्रोल रेखा ते शांति अते सुहिरदता का माहौल बनाया जा सके। बुलारे ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख के हिस्सों में फौजां पिछे हटाए जा रखण लई रणनीतिक अते फौजी पद्धर ते बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि सरहदी मामलों संबंधी व्यापक प्रणाली अते तालमेल स्थापित करने लई दोहां देशों विचाले अगली मीटिंग जल्द ही होवेगी। उन्होंने कहा कि बीते दिनी दोहां मुल्कों के विशेष नुमाइंदियां वालों सरहदी तनाव संबंधी डूंगी विचार चर्चा की गई सी। इस तो बाद LAC ते शांति अते सुहिरदता बनाए रखण ते दुवल्ली सहमति जताई गई। श्रीवास्तव ने कहा कि असल कंट्रोल रेखा तो फौजां नूं पिछे हटाउण की प्रक्रिया नूं जल्द मुकम्मल करने लई कोशिशां कीतियां जा रही ने तां जो सरहद ते दुवल्ले समझौतियां ते प्रोटोकॉल मुताबिक शांति का माहौल दोबारा सिरजिया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि असल कंट्रोल रेखा नूं लैके कोई भी देश एक तरफा तब्दीली नहीं कर सकता ते संवेदनशील खेत्रां नूं लैके मसले आपसी गलबात राहीं हल किए जाणगे। विदेश मंत्रालय के बुलारे ने गलवान घाटी के संवेदनशील टिकाणिਆਂ तो दोहां देशों वालों फौजां पिछे हटाए जाण संबंधी कुछ अफवाहां का खंडन भी किया है। श्रीवास्तव ने कहा कि इस सब के दौरान भारत प्रभुसत्ता अते सरहदी रखिया नाल किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। Special representatives of India and China on the boundary question had a telephone conversation on the 5th of July 2020. As we have noted in our press release issued on 6th of July, the two SRs had a frank and in-depth exchange of views on the recent developments in the western sector of the India-China border areas. भारत और यूरोपीय यूनीयन का 15वां शिखर सम्मेलन 15 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस राही शुरू होगा। विदेश मंत्रालय वालों दी गई जानकारी मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन दौरान यूरोपीय कौंसल के मुखी चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय कमिशन के प्रमुख रसूला वोन दर लीयन नाल कई खेतरी और आलमी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस तो इलावा इस मीटिंग में कौमांतरी व्यापार और कोरोना महामारी संबंधी भी चर्चा किए जाने की संभावना है। मंत्रालय मुताबिक संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन की मौजूदा भूमिका वधेरे मजबूत करने ते भी चर्चा की जा सकती है। मंत्रालय ने बयान में कहा है कि भारत और यूरोपीय यूनीयन विचाले सियासी और सुरक्षा संबंधों तो इलावा व्यापार सरमाएकारी और आर्थिक भाईवाली जहे खेत्रों की समीक्षा की जाएगी। उधर यूरोपीय यूनीयन का कहना है कि इस सम्मेलन राही भारत नाल रणनीतिक भाईवाली तो इलावा लोकतंत्र के सिद्धांतों और कदरां कीमतों की भी सांझ पवेगी। उन्होंने कहा है कि यह सम्मेलन अधिकारत पद्धर तो इलावा आम लोगों को लाभ दे सकता है। यूरोपीय यूनीयन का कहना है कि इस शिखर सम्मेलन दौरान भारत का रखिया जलवायु वातावरण व्यापार ते सरमाएकारी डिजिटल अर्थचारे और संचार संबंधी मुद्दे साझे किए जाएंगे। विदेश मंत्रालय मुताबिक वंदे भारत मिशन तहत हुण तक 5,80,000 भारतीयों को वतन वापस लिया गया है। मंत्रालय के बुलारे अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि 7 मई तो शुरू किए गए वंदे भारत मिशन के वक्-वक् गेड़ां तहत 6,61,352 भारतीयों वालों रजिस्ट्रेशन करवाई गई सी, जिन्हां विचों तरजीह के आधार पर लोगों की पछाण करके उन्होंने वापस लिया गया है। उन्होंने दस्सिया है कि मिशन का पहला पड़ाव 7 मई तो 15 मई तक चलाया गया सी अते दूजा पड़ाव 17 मई तो 22 मई तक तय किया गया सी, जिसनूं बाद विच वधा के 10 जून तक किया गया। श्रीवास्तव ने दस्सिया कि मौजूदा समय मिशन का चौथा गेड़ चल रहा है, जिस तहत 637 कौमांतरी उड़ानां चलाईयां जा रही ने।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस मुलाजमान के कतल का मुख दोषी विकास दुबे अज पुलिस मुकाबले दौरान मारिया गया। यूपी पुलिस के IG मोहित अग्रवाल ने दुबे की मौत की पुष्टि करदियां दस्सिया कि उसनूं उज्जैन तो कानपुर ट्रांजिट रिमांड ते लिआंदा जा रहा सी अते इस दौरान कानपुर नेड़े पुलिस की गड्डी हादसाग्रस्त हो गई। उन्होंने दस्सिया कि इस दौरान दुबे ने पुलिस मुलाजम कोलों हथियार खो के भज्जण की कोशिश की अते पुलिस वालों की गई फायरिंग विच वो जख्मी हो गया। जख्मी हालत में विकास दुबे नूं कानपुर के एक प्राइवेट हस्पताल लिजाया गया जिथे डॉक्टरां ने उसनूं मृतक ऐलान दिता। विकास दुबे नूं बीते दिन मध्य प्रदेश के उज्जैन तो गिरफ्तार किया गया सी। कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति और प्रबंधन को लैके केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अगवाई हेठ मंत्रियों के समूह की कल नवी दिल्ली में उच्च पद्धरी मीटिंग हुई। मंत्रियों ने समूह की इस 18वीं मीटिंग दौरान देश में कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति तो इलावा महामारी नाल ज़्यादा प्रभावित इलाकों में प्रबंधन नीति संबंधी भी विचार चर्चा की गई। मीटिंग दौरान सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 के प्रबंधन को लैके सख्त कंटेनमेंट नियम लागू करने ते ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महामारी के फैलाव वाले इलाकों में टेस्टिंग समर्था नूं भी वधाया जा रहा है और होर वधाउण दे यतन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सब के बावजूद केसां के अनुपात विच मौत दर विच कमी आई है और सेहतयाब होने की दर विच काफ़ी सुधार होया है। उन्होंने कहा कि जेकर महामारी नाल प्रभावित होरना मुल्कां की गल करिए तो भारत विच 10 लाख की जनसंख्या पिछे केवल 538 केसां की पुष्टि हुई है जबकि आलमी पद्धर ते ये औसत 1453 के आस पास चल रही है। सेहत मंत्री ने यह भी दस्सिया कि भारत विच 10 लाख की जनसंख्या मगर 15 मौतां हुईयां ने अते दुनिया भर विच ये अनुपात 69.7 तक पहुंच गया है। मीटिंग दौरान बीमारी नियंत्रण केंद्र के डायरैक्टर डॉक्टर सुजीत के सिंह ने महामारी संबंधी विस्तारित निगरानी यत्नां की एक रिपोर्ट भी पेश की। इस मीटिंग में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर, शहरी हवाबाजी मंत्री हरदीप सिंह पुरी, सेहत राज मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, जहाजरानी और रसायन राज मंत्री मनसुख मांडविया, नीति आयोग के मैंबर डॉक्टर विनोद पाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंस राही शामिल हुए। पंजाब विच कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती वध के 7140 हो गई है। सूबे के सेहत विभाग वालों जारी मीडिया बुलेटिन मुताबिक बीते दिन महामारी के 234 नवे केस सामने आए और 5 मौतां होईयां। सूबे विच हुण तक 4945 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और 2012 मरीज इलाज अधीन ने। पंजाब विच महामारी नाल मौतां की गिनती का अंकड़ा भी वध के 183 तक पुज गया है। महकमे मुताबिक कल अमृतसर, संगरूर, लुधियाना, कपूरथला और गुरदासपुर विच एक कोरोना वायरस मरीज की मौत हुई। उन्होंने दस्सिया है कि सूबे विच सब तो वध लुधियाना जिले विच 1248 केस मिले ने जबकि जलंधर विच 1048, अमृतसर विच 1001, संगरूर विच 609, पटियाला 486, मोहाली 335 और गुरदासपुर 278 मरीजों की पुष्टि हुई है। सेहत विभाग अनुसार सूबे 3,69,425 टेस्ट किए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले नाल लगदी कंट्रोल रेखा ते पाकिस्तान वालों की गई गोलीबारी दौरान एक महिला की मौत हो गई है। रखिया सूत्रों वालों दी गई जानकारी मुताबिक बीती रात पाकिस्तान फौज वालों जिले के कस्बा किरनी और देगवार सैक्टरों में एक बार फिर गोलीबंदी की उलंघना की गई। सूत्रों मुताबिक पाकिस्तान फौज वालों इन्हां सैक्टरों में अगलेरियां भारतीय चौकियां और नागरिक टिकाणियां नूं निशाना बना के फायरिंग की गई और मोर्टार के गोले दागे गए। उन्होंने दस्सिया कि इस फायरिंग दौरान पुंछ जिले के लंजोटे पिंड की एक महिला गंभीर रूप में जख्मी हुई सी जिसनों इलाज लिए हस्पताल दाखिल करवाया गया जिथे उसने दम तोड़ दिता। भारतीय फौज ने भी पाकिस्तानी गोलीबारी का मूँह तोड़वा जवाब दिता। 2 दिन पहला पाकिस्तानी फौज वालों कंट्रोल रेखा ते की गई फायरिंग दौरान एक 65 साला महिला की मौत हो गई सी। इस दौरान पुलवामा में अतवादियों वालों एक फौजी वाहन ते की गई फायरिंग दौरान एक जवान और एक महिला जख्मी हुए ने। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में कल 25 माओवादियों ने पुलिस अगे हथियारों समेत आत्म समर्पण कर दिता। पुलिस वालों दी गई जानकारी मुताबिक बस्तर डिवीजन के कुआकोंडा पुलिस थाने में इन्हां माओवादियों ने SP अभिषेक पल्लव की मौजूदगी में आत्म समर्पण किया। इन्हां माओवादियों विचों 3 की भाल लई सरकार वालों 1-1 लाख रुपए की इनामी राशि ऐलानी हुई सी अते ये छत्तीसगढ़ और आस पास के सूबों में कई नक्सली गतिविधियां और हिंसक घटनावां में लोड़ींदे सन। पुलिस अधिकारियों मुताबिक आत्म समर्पण करने वाले इन्हां माओवादियों नूं सूबा सरकार की मुड़ वसेबा नीति तहत लोड़ींदी सहायता भी मुहैया करवाई जाएगी। इस दे नाल ही खबरां दा ये बुलेटिन खत्म हुंदा है। आग्या दिओ, नमस्कार।